वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। तो आज हम लोग आर डी शर्मा का हीरोन्स फार्मूला करने वाले हैं। क्लास 9th का चैप्टर है, उसके एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो जितने भी नए व्यूअर्स हो मैं उनको बता दूं कि हम लोग बेसिकली इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 9th आर डी शर्मा का एमसीक्यूज़ के सारे क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास आर डी शर्मा बुक है तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर के लास्ट में, हर एक चैप्टर के लास्ट में एक एमसीक्यू सेक्शन है, एमसीक्यू एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज को हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जितने भी नए व्यूअर्स हो, जितने भी जो जो लोग पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि नए जो भी नया वीडियो अपडेट होगा वो उसका अपडेट आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलो तो आज स्टार्ट करें हीरोन्स फार्मूला। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो चलो, तो हीरोन्स फार्मूला में जो पहला क्वेश्चन है वो गिवन इन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 16, 30 एंड 34 इट्स एरिया। तीन साइड्स गिवन है, हमसे एरिया पूछा गया है। तो अगेन हीरोन्स फार्मूला डायरेक्टली यहाँ पे लगेगा। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला कहाँ अप्लाई करते हैं? जहाँ पे हमें तीन साइड्स गिवन होते हैं वहाँ पे हम हीरोन्स फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सीधा पेरीमीटर निकालूंगा, सेमी पेरीमीटर, और एरिया का फॉर्मूला वगैरह डायरेक्टली मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन साइड गिवन है, 16, 30, 34। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट साइड को ए बोल दिया 16, सेकेंड साइड को बी बोल दिया 30, थर्ड साइड को सी बोल दिया 34। तो सेमी पेरीमीटर, एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो वो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। देखो मैं एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 16 प्लस 34 ये हो जाएगा 50, 50 प्लस 30 80, 80 बाई 2। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन आप लोग खुद से कर लेना, ये आ गया। ठीक है, यूनिट है सेंटीमीटर। अब एरिया पता है हमें, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। यहाँ पे एस क्या है हमारा? एक्स 40 है, एस माइनस ए तो 40 माइनस 16 ये क्या हो जाएगा? 24, 40 माइनस बी 30 ये हो जाएगा 10, 40 माइनस 34 ये हो जाएगा 6 अंडर रूट। ये हमारा एरिया आ जाएगा। अब बहुत लोग इसको सॉल्व जो करते हो ना, बहुत ही मतलब कि सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे जब करने जाओगे तो बहुत लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ऐसे मत करना, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करो और स्क्वायर रूट है ना, तो पेयर बनाने की कोशिश करो। हर एक नंबर का पेयर बनाओ, जितना पेयर बना सकते हो। जितना बड़ा पेयर बनाओगे उतना अच्छा है, उतना कम आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जैसे ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, एक बार में नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने 40 को यहाँ पे मान लो एक 10 यहाँ दिखा मुझे पहले, तो 40 को मैंने लिख लिया 4 इंटू 10, तो मैंने 10 का पेयर बना दिया। एक 6 यहाँ दिखा तो मैंने 24 को लिख लिया 4 इंटू 6, 10 इंटू 6। ठीक है, तो हमने पेयर अब बनाना है, ना कि मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालना। वो भी कर सकते हो, पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करो फिर स्क्वायर रूट, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर स्क्वायर रूट निकालो, टाइम वेस्ट है। तो पेयर बनाओ। तो 40 का हो गया 4 इंटू 10, 24 का हो गया 4 इंटू 6, ये 10 ये 6, छोड़ दिया इसको 10 और 6 को, इसको फैक्टराइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें पेयर मिल गया। तो एक 4 का पेयर मिल रहा है, यहाँ पे एक 4 है, यहाँ पे एक 4 है, तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो एक 4 बाहर आ जाएगा। तो ये सबको पता होगा स्क्वायर रूट। ठीक है, जिसको नहीं पता है तो मैंने स्क्वायर रूट का वीडियो भी बना रखा है, वो जाके देखो कैसे निकालते हैं। तो ये 10 है, ये 10 है, पेयर बना, एक 10 बाहर आ गया। वैसे 6 का पेयर बना, एक 6 बाहर आ गया। तो 4 इंटू 6 24 इंटू 10 240, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली तुम्हारा आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिना मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट निकाले पेयर अप करके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना, याद रखना इस बात को। पूरा मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर रूट में निकालना, टाइम वेस्ट करोगे। 240 आ गया। तो मैंने एक क्वेश्चन में बता दिया डिटेल में कैसे करते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं उस फॉर्मूला से। बाकी सब में यही काम होगा। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। तो एमसीक्यू कम से कम टाइम में कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं उस पर फोकस करना है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वही है। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है? द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मान लो ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 90 है, हमने बेस इसे मान लिया। तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये साइड सेम हो जाएगा, 30 ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हाफ बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। क्यों? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, बेस पता है। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ 30 इंटू 30 मतलब 900/2, ये आ गया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अब बुक में जो एक्चुअली हम लोग लेटेस्ट एडिशन कर रहे हैं 2019 या 2020 की जो बुक है लेटेस्ट एडिशन उसको कर रहे हैं। बुक में ऑप्शन जो यहाँ पे गिवन है ए गिवन है। ठीक है, तो देखो एक तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि बेस जो है वही उसी का इक्वल साइड से मेंशन उन्होंने नहीं किया, बस एक कहा है बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर। तो बेस अगर हम 30 लिया है तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारा एरिया आ जाएगा डी 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसी का एक अगर मैं बोलूँ, अगर क्या इसको हम किसी और मेथड से कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हाँ, क्योंकि ऑप्शन ए है तो देखो ऑप्शन ए अगर मैच करना है, ये बात हो गई सिर्फ मैच करने की। ठीक है, तो हमने क्या किया, उन्होंने कहा कि द बेस, ठीक है, तो हमने बेस को ले लिया 30, जो कि हमने क्या किया, बेस को मान लिया हाइपोटेन्यूज हमारा बेस है, तो ये बेस मान लिया। ठीक है, ये बेस मान लिया और ये मान लिया 90, बेस मान लिया 30, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x आ जाएगा, ये x हो जाएगा, इक्वल साइड्स। ठीक है, तो ट्रायंगल मान लो ये ए बी सी, तो एक फिगर ये भी बन सकता है। बेस हमारा 30 ये हो गया, तो पहले हाइपोटेन्यूज 30 नहीं था, अब हाइपोटेन्यूज 30 है। तो यहाँ पे हमें पहले हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम से, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा। और यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा वो हाफ बेस। ठीक है, तो अब मान लो हम बेस इसको मारते हैं ए बी को और हाइट बी सी ले लेते हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक बेस चाहिए होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम बी सी को मान दें तो ए बी हमारा बेस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ए बी क्या है, एक्स इंटू एक्स, मतलब हाफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा एरिया होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी क्या है हमारा एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बी सी क्या है एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी क्या है 30, 30 का स्क्वायर 900, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 900। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 900/2, 450, और इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पुट कर दो एरिया की जगह। तो एरिया हमने कैसे यूज़ किया है, ठीक है, तो हमने मान लिया ये हमारा एल्टीट्यूड है और ये हमारा बेस है, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे किसी भी ट्रायंगल में एक राइट एंगल, अगर कोई भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 है तो वहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला मत लगाओ, वहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट लगाओ। आप कहोगे सर बेस तो 30 होगा, यहाँ पे बेस 30 ले सकते हो, तो उसके लिए फिर हाइट ये चाहिए होगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, टाइम वेस्ट है। तो हमने इसे ले लिया बेस, ये 90 गिवन है, और सॉरी इसे हाइट ले लिया और इसे बेस ले लिया। तो एक्स स्क्वायर तुम्हारा आ गया 450, तो हाफ 450 का इसको 450 आ गया, तो ये आ जाएगा 225। तो यहाँ इस फिगर के अकॉर्डिंग तुम्हारा ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्लियर नहीं किया है, तो डी 450 भी आंसर आ रहा है, यहाँ पे 225 भी आ रहा है, इन्होंने क्लियर नहीं किया है। यहाँ पे किसे हमें लेना है, मतलब कि ये 30 जो है वो हाइपोटेन्यूज से ये साइड है, वो मैंने मेंशन नहीं किया है, इनको करना चाहिए था। चलो चलते क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए मैंने आपको दोनों वेरिएशन, दोनों टाइप बता दिया है, अब आपको जो सही लगे, ठीक है, गलत कोई नहीं होगा। थर्ड पे आते हैं, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगेन 3 साइड्स गिवन है, एरिया पूछा है, तो ए गिवन है यहाँ पे 7, सीधा लगाओ हीरोन्स फॉर्मूला, बी 9 और सी 14, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग खुद से कर लेना कैलकुलेशन, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 प्लस 7 16, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 14 30, तो 30/2, मतलब ये तुम्हारा आ गया 15। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 15, 15 माइनस 7 8, 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 14 1। तो अब पेयर अप करने की कोशिश करो, जितना कर सकते हो। तो मैंने इसे 15 को लिख लिया, ठीक है, 3 इंटू 5, 8 को लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2, और 6 को लिख लिया 3 इंटू 2, ठीक है।
बेसिकली हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो फैक्टराइज करना है, मल्टीप्लाई करके रूट मत निकालना। यहाँ पे छोटा टर्म में तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब 3 का एक पेयर बना यहाँ पे, तो एक 3 बाहर आ गया। 2 का 2 पेयर बन गया, एक ये पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, तो 2 के यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं, तो 2 2 बाहर आ जाएगा और रूट 5 अकेला रह गया। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए। कुछ नहीं किया, सीधा ह्यूमन्स फॉर्मूला अप्लाई किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं करना था, बस सिंप्लीफाई ध्यान से करना। जब स्क्वायर रूट निकालते हो तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट मत निकालना। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन 3 साइड्स गिवन है और यहाँ पे वैल्यू बहुत ही बड़ा बड़ा गिवन है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, तो कोई बात नहीं, करना पड़ेगा, गिवन है तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 साइड्स है, पहला साइड 325 यूनिट लिख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 300 और सी 125 मीटर। ठीक है, तो मैंने यूनिट नहीं लिखा, लेकिन आप लोग लिखना, नहीं लिखोगे तो एग्जाम में मार्क्स कटेगा। अब सबसे पहले सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम अपॉन 2। तो इन तीनों का सम करोगे तो 300 300 600 प्लस 100 700, 25 प्लस 25 50, तो ये हो जाएगा 750, सम आ गया अपॉन 2। ठीक है, तो 750 अपॉन 2 करोगे तो ये आता है 375। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना सीखो, एमसीक्यू कर रहे हो, कैलकुलेशन फास्ट रखो। ठीक है, हो सकता है तुम्हें किसी को एनटीएससी देना हो, किसी को ओलंपियाड देना हो, तो कैलकुलेशन मैटर करता है, स्पीड आपका मैटर करता है वहाँ पे ओलंपियाड में, एनटीएससी वगैरह में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये आ गया। अगर मैंने डायरेक्टली किया है, किसी को प्रॉब्लम है तो तीनों का सम करो, बाई 2 करो, अपनी स्पीड से करो, लेकिन गलत मत करो बस। ठीक है, स्पीड बढ़ाने के इसमें क्वेश्चन गलत हो जाए वो बेवकूफ़ी होगी फिर। ठीक है, स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहा कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करे उसको सही करना है। अब ये तुम्हारा आ गया, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो एस हमारा आ गया 375, एस माइनस ए 375 माइनस 325, ये हो जाएगा तुम्हारा 50, 375 माइनस 300 ये हो जाएगा 75, एंड 375 माइनस 125, तो ये 125 300 और ये हो जाए तुम्हारा 250। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। अब अगेन बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर आराम से कामली फैक्टराइज करना। ठीक है, तो जितना बड़ा फैक्टर रखोगे उतना अच्छा है। 375 को तुम चाहो तो 15 इंटू 25 लिख सकते हो, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ कि मैं पेयर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 50 को चाहो तो 5 इंटू 10 लिख लो। 10 क्यों लिखा, क्योंकि एक जीरो हमें यहाँ से भी मिलेगा। 75 को 25 इंटू 3 लिख लो चाहो तो। ठीक है, और 250 को 25 इंटू 10 लिख लिया। तो पहले देखो किसका किसका पेयर मिल गया हमें, तो 25 का एक पेयर मिल गया, तो बाहर आ गया 25। ठीक है, 10 का एक पेयर मिल गया, बाहर आ गया 10। ये 25 रह गया, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, वो बाहर आ गया। ठीक है, अब देखो ये 5 इंटू 3, ये जो 5 इंटू 3 है ये क्या होता है 15, और यहाँ भी एक 15 है, तो एक 15 भी बाहर आ गया, तो लगभग सबका पेयर हो गया। ठीक है, तुम लोग अपने हिसाब से पेयर अप कर लेना। मैं अगेन बोल रहा हूँ, इनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट मत निकालना, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो अपने हिसाब से पेयर अप कर लेना। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना है आपको, अपने हिसाब से पेयर अप करना है, आपको जैसे सिंपल लगता है वैसे करो। अब ये तुम्हारा आ गया 5 इंटू 15 75, 75 इंटू 25 1875, और एक 10 है, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर मीटर स्क्वायर। तो देखो ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन में कुछ ऊट पटांग कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन था। तो कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ नहीं किया, सब मुंह से हो गया।
अगर सही से आपको करना आता है तो कैसे कैसे किसको रीअरेंज करना है, कब किसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे लास्ट में ज़ीरो बन जाए या इजीली डिवाइड हो जाए, ये सब थोड़ा सोचना पड़ता है। प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। और ये सब मल्टीप्लाई कर दिया फिर डिवाइड कर रहे हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को, ये सब छोटे बच्चे करते हैं। अब आप लोग क्लास 9th में हो तो ये सब काम मत करो। क्वेश्चन नंबर 5, देखो अब 5 में क्या करा है, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 50 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर। द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड पूछा है, तो स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड जो सबसे बिगर साइड जो होगा, सबसे बिगेस्ट साइड होगा, सबसे लार्जेस्ट साइड होगा, जो सबसे लार्जेस्ट साइड होगा उस पर जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, रीज़न अभी देख लेंगे। तो पहले तो साइड गिवन है, मान लिया साइड, अगेन वही काम, पहले एरिया तो निकालना ही पड़ेगा 50, बी यूनिट लिख लेना तुम लोग, सी 112, तो 112 प्लस 78 किया 190, 190 प्लस 50 240, तो यहाँ पे एस आ गया 240 अपॉन 2 यानी कि 120, ये आ गया 120। अब निकालना हमें एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट वही एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो 120 इंटू 120 माइनस 50, तो 120 माइनस 50 क्या हो जाएगा 70। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तुम लोग जिसे प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में वो लिख के कर लेना। 120 माइनस 78 42 और 120 माइनस 12 112, ये 8 होता है, इसका स्क्वायर रूट। बस अब पेयर अप करो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगा ना यहाँ पे, तो अगर मैं हर एक कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दिखाऊंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। और वैसे भी एमसीक्यू कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, तो कम से कम टाइम में करना है, स्पीड मेंटेन रखना है। ठीक है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज कुछ क्वेश्चन चेंज होगा वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आराम से। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, मतलब कि क्या एस निकाल लें फिर एरिया निकाल लें, और कुछ नहीं कर रहे अभी तक। तो 120 इंटू 70 इंटू, देखो तो एक ज़ीरो यहाँ से आ जाएगा, एक ज़ीरो यहाँ से आ जाएगा, तो 120 को हमने लिख दिया 4 इंटू 3 12 इंटू 10, 70 को लिख दिया 7 इंटू 10, 42 को लिख दिया 7 इंटू 6 और 8 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2। बस पेयर बनाने और कुछ नहीं करना। तो यहाँ से देखो और पेयर देखो, 3 का पेयर नहीं मिल रहा है, 2 का एक पेयर बना, एक पेयर नहीं बन रहा है, तो इस 6 को यहाँ पे ब्रेक कर दो। ठीक है, 2 इंटू 3 में, तो ये बेसिकली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एरिया क्या हो जाएगा आपका, तो एरिया तुम्हारा मैं ब्रेक कर देता हूँ इसे, 4 इंटू 3 इंटू 10, 10 का पेयर बन गया, छोड़ दो कुछ मत करो, 7 इंटू 10, ठीक है, और 3 इंटू 10, 7 इंटू 10 इंटू 7, 6 को लिख लिया 2 इंटू 3, और यहाँ पर लिख लिया इस 2 इंटू 2 को लिख लिया 4 और एक 2 रहने दिया। तो अब देखो पेयर किस का बन गया, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ठीक है, तो एक 4 बाहर आ गया। वैसे 4 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली तुम 2 लिख सकते हो, तो पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है 4 का 16 का ये सब का, लेकिन फिर भी बन रहा है तो बड़ा नंबर तो बना लो, कोई बात नहीं। 3 का पेयर बन गया बाहर, स्क्वायर रूट ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट मैं सिखा नहीं रहा हूँ, क्लास 8 में तुम लोगों ने सीखा होगा। 10 का पेयर बना, एक 10 बाहर आ गया, 7 का पेयर बना, एक 7 बाहर आ गया, और एक 2 का पेयर रह गया यहाँ पे, तो एक 2 यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करो, एरिया क्या आ जाएगा तुम्हारा, एरिया आ जाएगा 12 इंटू 14 168, तो 1680 एरिया आ गया यहाँ आपका। ठीक है, अब देखो एरिया का मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, ठीक है, वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। उसने क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, हाइट हमें सबसे छोटा रखना है। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 1680 के इक्वल। ठीक है, तो उसने कहा है कि हाइट को स्मॉलेस्ट रखना है, ये एच सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो ये एच सबसे स्मॉलेस्ट कब होगा, जब बेस सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जब बेस सबसे बड़ा होगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेस क्या बनेगा, 112 बन सकता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर हाइट को स्मॉल रखना है तो वो हाइट सबसे बड़े वाले साइड पे ड्रॉ हुआ होगा। तो यहाँ पे तुमने बेस को 112 ले लो, तो हाइट क्या आ जाएगा 1680 इंटू इस 2 को यहाँ भेज दिया और इसको बेस से डिवाइड कर दिया, तो 102 मैंने डायरेक्टली किया है। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड रखो।
ठीक है, तो इसे काटा, ये कट जाएगा आपका 12 1 12 1680 अप्रॉक्स 15 टाइम्स, आप लोग खुद से देख लेना, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 2 30, तो 30 मैच कर रहा है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा फास्ट किया है क्योंकि कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा, क्लास 9th में आ गए हो, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, हर एक छोटे छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे अगर अलग से लिख के तो बहुत ही टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि एमसीक्यू सेक्शन आता है एग्जाम में, पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, अब 6 पे आया, एग्जैक्टली कुछ नहीं बदला है, 3 साइड गिवन है, a इक्वल टू 11 मीटर, b इक्वल टू 60, c इज इक्वल टू 61। उसने कहा है द एल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड, सबसे स्मॉलेस्ट साइड पे एल्टीट्यूड बताओ क्या होगा। तो ठीक है, तो पहले तो एरिया निकाल लो। ठीक है, एरिया निकाला, तो एरिया लगेगा यहाँ पे 3 साइड्स गिवन है, तो लगेगा हीरोन्स फार्मूला, तो हीरोन्स फार्मूला के लिए पहले निकालो सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर यहाँ पे हो जाएगा 61 प्लस 11, ठीक है, 72 प्लस 60 132, 132 आ जाएगा ये, 132 अपॉन 2 66। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया क्या हो जाएगा, वही अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो 66 इंटू 66 माइनस 11 55, 66 माइनस 6 6, और 66 माइनस 61 5, इसका स्क्वायर रूट। तो अगेन अब पेयर अप करो, तो 66 को लिख लिया 11 इंटू 6, 55 को लिख लिया 11 इंटू 5, और एक 6 इंटू 5 पहले से है, तो 11 का पेयर बन गया। ठीक है, 6 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया। ठीक है, तो 30 इंटू 11 ये आ गया 330 हमारा एरिया। यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट किसी भी ट्रायंगल में। ठीक है, तो उसने कहा है एल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड, सबसे स्मॉलेस्ट साइज पे एल्टीट्यूड बताना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड क्या है 11 मीटर, तो इस पे हाइट मान लो h होगा, तो हो जाएगा हाफ, सबसे स्मॉलेस्ट साइड हमने ले लिया 11 इंटू h निकालना है 330, तो h की वैल्यू आ गई 330 इंटू 2 अपॉन 11, तो ये कटेगा 30 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 60 मीटर, तो 60 मीटर हमारा ऑप्शन डी है। सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी भी कोई किसी को कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और जितने भी नए यूज़र्स हो, जितने भी नए व्यूअर्स हो, अगेन चैनल को मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि अपडेट आपके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। क्वेश्चन नंबर 7, एल्टीट्यूड टू द लार्जेस्ट साइड्स, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, 11 सेंटीमीटर गिवन है, बी 15 सेंटीमीटर गिवन है, सी 16 सेंटीमीटर गिवन है। उसने कहा है एल्टीट्यूड फाइंड करो टू द लार्जेस्ट साइड, जो सबसे लार्जेस्ट साइड पे हाइट होगा वो फाइंड करो। तो ठीक है, पहले तो निकालो एरिया, एरिया के लिए हमें चाहिए एस, एस के लिए तुमने किया 11 प्लस 15 26 प्लस 6 42, तो 42 अपॉन 2, पता है ना एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया था डिटेल में, अब हम लोग थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहे हैं, स्पीड में कर रहे हैं, तो ये आ गया 21। अब एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो जिसने फर्स्ट क्वेश्चन देखा उसको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। वैसे भी अगर तुम एमसीक्यू डायरेक्टली टाइम मत क्या करो, पहले चैप्टर पढ़ो, एनसीईआरटी करो, आर डी शर्मा का एग्जाम्पल करो, उसके बाद एमसीक्यू पे आओ। डायरेक्ट एमसीक्यू पे आओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एस क्या है यहाँ पे 21, 21 माइनस 11 10, 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 16 5, पेयर अप, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 इंटू 3, 10 में सकते हैं 2 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पर 10 का पेयर नहीं बन रहा है तो 10 को ब्रेक कर दिया, 6 को लिख लिया 2 इंटू 3, 5 को 5 रहने दिया, तो यहाँ पे एक 5 का पेयर बन गया
2 का भी पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया, तो ये सब बाहर आ जाएंगे। तो ये क्या आ गया, 5 इंटू 3 इंटू 2 अंडर रूट 7 रह गया। तो ये तुम्हारा हो गया 30√7 एरिया। अब एरिया क्या होता है पता है हमें, हाफ बेस इंटू हाइट, जो कि यहाँ पे 30√7 के इक्वल होगा। अब उसने कहा कि एल्टीट्यूड फाइंड करना है टू द लार्जेस्ट साइड, तो साइड को लार्जेस्ट रखना है, तो मतलब 16 सेंटीमीटर के अगेंस्ट जो एल्टीट्यूड आएगा, जो 16 सेंटीमीटर साइड होगा ट्रायंगल का, उस पर जो हमने एल्टीट्यूड को प्लॉट किया होगा वो फाइंड करना है। तो बेस को हम क्या ले लेंगे, 16 ले लेंगे। हमें पता है ना, अगर तुम 16 ले रहे हो, यहाँ पे इसे 16 ले रहे हो, इस पे हाइट ड्रॉ कर रहे हो ये, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस 16 हो जाएगा हमारा। तो h कितना आ जाएगा, 30√7 इंटू ये 2 जो है यहाँ दूसरी साइड मल्टीप्लाई होगा, 2 अपॉन बेस नीचे आ जाएगा। तो बेस क्या रखेंगे हम, उसने कहा है लार्जेस्ट साइड, तो बेस को लार्जेस्ट रखना है 16। 8 4 से 2 से, तो ये हो जाएगा 15√7/4, 2 से 15, 2 से 4, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा सिंप्लीफाई करके h की वैल्यू वो आ जाएगी 15√7/4। तो ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा सी। सही है, समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना है, तक हमने कुछ ऐसा वैसा क्वेश्चन किया ही नहीं है जिसमें कुछ सोचना हो। डायरेक्ट 3 वैल्यूज़ गिवन है, साइड्स हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा पूछा गया है, हाइट निकालो, लॉन्गेस्ट साइड निकालो, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड निकालो, वो फाइंड करते हैं बस। क्वेश्चन 8 पे आते हैं, 7 हो गया, 8 पे। 8 पे क्या गिवन है, द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो कोई राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है मान लो, ठीक है। बेस मान लिया 5 और हाइपोटेन्यूज 13, ये 90 मान लिया। ए बी सी ट्राइंगल है, तो एरिया निकालना है। दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एरिया निकालना है। तो एरिया यहाँ पर हम लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस बी सी और हाइट ए बी। तो जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, तो वहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला अवॉइड किया करो। वहाँ पे डायरेक्टली हाफ बेस इंटू हाइट, या राइट एंगल ट्राइंगल है तो सॉरी, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल तो √3/4 साइड स्क्वायर, आगे क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हो वही लगाया करो। अब प्रॉब्लम ये, बेस तो 5 है, ए बी नहीं पता, तो कोई बात नहीं। ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हमें बी सी पता है, ए सी पता है, हीरोन्स सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से हम ए बी निकाल लेंगे। तो ए बी क्या हो जाएगा, बेसिकली ए बी हो जाएगा अंडर रूट बी ए सी स्क्वायर, मतलब 13 स्क्वायर, माइनस बी सी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 माइनस 5 स्क्वायर 25 अंडर रूट, तो अंडर रूट 144 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो ये आ गया 12। तो बस एरिया हो जाएगा हाफ बी सी 5 हाइट ए बी, ठीक है। ये हाइट का काम करेगा और ये बेस का, तो 12 5 ज़ा 60 अपॉन 2 30, एरिया आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 का सी हमारा करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन नंबर, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया गिवन है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एक क्वेश्चन पहला आया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, अगर साइड ए है तो तीनों साइड ए हो जाएगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड क्या है ए, तो ए का स्क्वायर, और एरिया गिवन यहाँ पे 4√3 इक्वल टू 4√3 के इक्वल हो जाएगा एरिया। तो √3 कैंसिल आउट यहाँ पे, ठीक है। तो √3 कैंसिल आउट, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। तो साइड निकालना था, साइड आ गया 4, लेंथ ऑफ ईच साइड लेंथ 4 आ गया, ठीक है। तो जहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो वहाँ पे √3/4 साइड स्क्वायर यूज़ करना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, अगर साइड ए है तो ए का स्क्वायर, साइड एस मान ले तो एस का स्क्वायर,
ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट मत करना, लगा सकते हो, सॉल्व भी हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, इफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हैज एरिया देन द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उसका हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, तो इसको हमने मान लिया x, इसे भी मान लिया x। इसका एरिया गिवन है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस ले लो BC को, हाइट ले लो AB को, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो AB हमारा हाइट हो सकता है परपेंडिकुलर, और BC बेस, उसको हमने x इंटू एक्स, ये गिवन है 8 के इक्वल। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू √16 इज इक्वल टू 4। तो बेसिकली ये तुम्हारा 4 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे AC क्या होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, BC स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 32। अब देखो ऑप्शन मैच कर गया तो सिंप्लीफाई मत करो, 32 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आज हम वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद से क्वेश्चन नंबर 11 से 20 हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, फिर 20 से 20 लास्ट तक, ठीक है। क्योंकि अगेन मेरा मोटिव वही है कि आप लोग को बोर नहीं करना है। अगर मैं एक ही वीडियो को मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो वीडियो 1.5 घंटे 2 घंटे का बन जाएगा, क्योंकि पता है आपको कैलकुलेशन बहुत लेंदी जा रहा है, ठीक है। तो बोर हो जाओगे आप लोग, तो मैं 2 से 3 पार्ट में बनाता हूँ वीडियो, ताकि आप लोग देख भी लो, बोर भी नहीं हो, ठीक है। तो एक पार्ट देखा, थोड़ा सा रेस्ट ब्रेक लिया, कोई और चैप्टर कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसका वापस से सेकंड पार्ट देखा, ऐसे करके पार्ट बाय पार्ट देख लोगे तो बोर भी नहीं होगे, आराम से सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा। क्लियर है। तो अगेन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो आज का तो प्लीज़ शेयर करो, जिसने तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो नोटिफिकेशन के लिए, कि जैसे भी वीडियो कोई अपडेट हो, कोई भी वीडियो नया अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।